दो हज़ार रुपये किसान के लिए हैं। एक बूढ़े बुजुर्ग है उसको 500 रुपये महीना मिलते हैं, वो भी टाइम पर समय पर नहीं मिलते पेंशन के। तो क्या बूढ़े बुजुर्गों के लिए कोई उनकी अदालत में ये उसको भी 7 साल हो गए राज्य करते हुए, तो क्या उनके लिए कोई श्रेणी या कुछ बढ़ोतरी कुछ किसी प्रकार की है ही नहीं है। अपनी 2022 में जो भी हो रहा है कि अच्छा हो, देश के बारे में सोचे, जो महंगाई है वो कुछ कम हो, बस यही है और क्या है। बस पर अब इधर की चौराहे की सड़क आ रही है गाँव के पास में, वो सड़क बिल्कुल टूटी पड़ी है, बहुत बेकार हो रही है। बाबा झूठ बोल रहे हैं क्या? झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, ये इधर को कम जाते हैं, हम तो रोज जाने वाले हैं, हमारी दुकान है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का डेमोक्रेटिक वायर में और आपके साथ मैं हूं महक। विधानसभा चुनाव 2022, सबकी निगाहें नजरें यूपी विधानसभा चुनाव 2022 पर टिकी हुई हैं। जनता क्या सोचती है इसको लेकर, जनता के चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, वो अपने उनके विधानसभाओं में जो उनके विधायक रहते हैं उनके कामकाज से कितना खुश है, ओवरऑल प्रदेश सरकार के काम उन्हें कैसे लग रहे हैं, यही जानने के लिए हम पिछले लंबे समय से जो है चुनावी दौरे पर निकले हुए हैं। इसी क्रम में आज मैं मौजूद हूँ जिला बिजनौर के नजीबाबाद विधानसभा के खैरोलापुर गांव में। इस वक्त ये सीधे जनता की तरफ बढ़ते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो चुनाव को लेकर क्या सोचती है। सबसे पहले तो चाचा अपना शुभ नाम बताइए। श्याम सिंह। राज्य में विधानसभा चुनाव है अगले साल, तो क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे आपके? यहाँ तो मुद्दे क्या, जो भी विधायक बन जाता कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर, कोई कुछ नहीं करता। कोई कुछ नहीं करता। जब से वो विधायक बना तब से अभी आज तक गांव में किसी को सूरत तक नहीं दिखाई उसने। 10 सालों में कभी नहीं आए? कभी नहीं आता इधर, कोई देखा ही नहीं आपने? कभी देखा ही नहीं, गांव में आता ही नहीं है। आए हैं कभी एक बार, वो एक हाँ चाचा आप कुछ बदले, शुभ नाम बताइए अपना। मर्डर हो गया था यहाँ पर, उसमें आए थे वो, तो उस समय आए थे विधायक साहब भी यहाँ। या कोई पार्टी का कोई तुमको ऐसा होता है तो निकल जाते हैं, नहीं वैसे कोई आने का उनको कोई कार्य नहीं होता है यहाँ पर, कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई दिलचस्पी या ऐसी वैसी कोई ऐसी उपेक्षा नहीं उनके द्वार से होती है। ठीक है, जो भी आता है वो सब अपना इलेक्शन के टाइम में तो सब कुछ रुचि अपने दिखाते हैं, सब वादे भी कर जाते हैं, लेकिन बाद में हमें तो ऐसा लगता है कि सारे ही मुकर जाते हैं। हाँ, सिर्फ चुनावी दाव। बस जय भीम जय भारत, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा चलिए ये तो बता दीजिए फिर 2022 में क्या चाहते हैं? बस चाहते ये हैं, झाड़ को भी देख रहे हैं, इस सरकार ने भी सब कुछ इस टाइम राशन भी वितरित कर रही है, और साहब कानून भी 3 टन भी लगाई उन्होंने धाराएं। आज जब उनका भविष्य इलेक्शन के पीरियड में आने को तैयार हुआ तो आज सरकार उनके सामने किसानों के झुक गई, उसको भी झुकना पड़ा। कश्मीर की धारा हटी, 2-2 हज़ार रुपये किसान के लिए हैं। एक बूढ़े बुजुर्ग है उसको 500 रुपये महीना मिलते हैं, वो भी टाइम पर समय पर नहीं मिलते पेंशन के। तो क्या बूढ़े बुजुर्गों के लिए कोई उनकी अदालत में ये उसको भी 7 साल हो गए राज्य करते हुए, तो क्या उनके लिए कोई श्रेणी या कुछ बढ़ोतरी कुछ किसी प्रकार की है ही नहीं है। सरकार के घर में कोई खाना ही नहीं है सर, किसानों के लिए आज सब कुछ है, सब कुछ है, क्योंकि किसान अन्नदाता है। मजदूर तो एक वैसा ही भूखा प्यासा आदमी है, अपनी सड़कों पे घूम घूम कर ऐसे ऐसे और अपने जीवन की व्यतीत करता है। तो इसलिए सरकार की तो मजबूती से संगठन से, तो इसलिए मैं तो करता हूँ कि ठीक है सरकार के तो वही है, क्योंकि मजदूर पे कोई नज़र सरकार की इसकी भी नहीं रही है। बस मैं इतना ही कह के अपना समाप्त करता हूँ। अच्छा तो फिर बाबा आप क्या चाहते हैं 2022 में? हम क्या चाहते हैं, अब तो जैसा हो रहा है उसी को चाहा जाएगा, और गाड़ी नहीं के पीछे रहना है हमें, और क्या करना है। आदमी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा चाहते हैं फिर 2022 में वापसी करें? हम तो फिर हमारे पास तो हमारे मकान पे भी भाजपा का झंडा लगा हुआ है, और पक्के वाले भाजपा वाले हैं हम। योगी जी से सहमत हैं? बिल्कुल पक्के। हम असली भाजपा वाले हैं, हम और किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ भाजपा चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा महंगाई तो ठीक ठाक है? महंगाई तो जो भी है जैसा सबका होगा वैसा ही जनता का होगा, और क्या। महंगाई बढ़ जाए कोई बात नहीं है, बढ़ जाएगी, बढ़ जाओ, हम पर क्या फर्क पड़ेगा। मजदूरी करनी, मजदूरी करके अपने पेट भरना, जैसा मिलेगा वैसा खा लेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, बस और क्या। सरसों का तेल वैसे महंगा हो गया था, लेकिन चलो आपकी तो भाजपा बढ़ा हुआ भी घटा भी, अभी पीछे 300 रुपये घटे तेल पे भी, पेट्रोल पे भी घट गए। बाकी ये तो दांव पेच है, विपक्ष भी कोई कुछ बकता है, कोई कुछ बकता है, बाकी होता किसी से कुछ नहीं है। होता वही है जो अच्छी सरकार हो, पब्लिक उसी को चाहती है बार बार। और आपके मुताबिक अच्छी सरकार यही है? हमारी तो यही सरकार बढ़िया है। अच्छा बाबा कह रहे
हैं कि इनके मुताबिक तो यही सरकार अच्छी है, आपके मुताबिक कौन सी सरकार अच्छी है? बहुत अच्छी बात है, जब ये बाबा कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो जी, ये तो पब्लिक है, ये तो सोच समझ के अपना जो है वोट देगी। अब वो पब्लिक वो जमाना नहीं रहा जैसे कांग्रेस ने इतने दिन राज करा पहले हम भूल में, और जैसे कह देते जो था भाई उसका निशान है बड़े उसके, तो इतने समय राज करा कांग्रेस पार्टी ने। अब हर आदमी जान गया है। देखो अब दोबारा में फिर वो आई, एक बार जो थी वो इंदिरा गांधी जी, उन्होंने नसबंदी का अभियान चला, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों ने कोई जंगल में घूम गया तो उसकी भी नसबंदी कर दी, और कुछ देखा उसने कर दिया। इलेक्शन का पीरियड था, वो जहाँ से नहीं ले पाई उस समय, तो इंदिरा गांधी भी जो सरकार बनाती थी बनती थी, आज वो भी एक सीट अपनी भी हार गई थी, वो भी नहीं जीत पाई थी अपनी सीट को भी। तब ऐसा हुआ तो फिर कहते हैं उनको जेल में कहाँ है, बाद में तो होती रहती है। फिर उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी ने फिर राज करा, और भी 2.5 साल एक और भी पार्टी जनता पार्टी वो भी राज कर गई, तो मतलब उसके बाद में फिर ये सोनिया गांधी समझी, सोनिया गांधी की सरकार एकदम बहुमत मस्त इस पर आई। इस पर आने के बाद अब हमारे जो नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे उस समय, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकती है क्योंकि ये विदेश की है, इसीलिए इसको प्रधानमंत्री का चांस नहीं है। उन्होंने अपना मोहरा मनमोहन सिंह को खड़ा करा, तो ठीक है, कार्य चला जैसे भी चला। अब ये सब पब्लिक जानती है अच्छा ही बुरा है। फिर अब ये सरकार आ गई, ठीक है, कुछ काम मोदी जी ने बहुत बढ़िया करा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे एक राम मंदिर का फैसला किया है वो सोने का है, कश्मीर की धारा लगाई वो थी, और दूसरे आज वो भी हट गई। और जब ये यूनियन की 3 धारा लगाई उन्होंने, कृषि कानून की रह ये, तो 3 धाराओं तो आज वो समाप्त भी ले रहे हैं। काहे के लिए? एक वोट के लिए तो ले रहे हैं। जो चीज़ सरकार ने बदल दी, क्या आपने मुझसे कह के आदमी पीछे को हटता है बस। अच्छा, आप पे आना चाहूँगी, आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम नरदेव सिंह है। हाँ, बाबा से बात करी तो अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने सोचने का तरीका। आप चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, जौन से भी चुनाव है, जौन से भी चुनाव थे, देखो महंगाई तो हर एक उसमें रहनी है, महंगाई तो जाने वाली नहीं है। कहते भी हैं कि हम ये कर देंगे, 2000 दे देंगे, 5 बिजली का बिल माफ़ कर देंगे। यदि वो बिजली का बिल माफ़ ही कर देंगे तो फिर देश का क्या होगा? कोई देश के बारे में नहीं सोचता। बस मेरा तो देश से बस इतना ही है कि देश के बारे में सोचा जाए। फिर 2022 में क्या चाहते हैं आप? नहीं, 2022 में जो भी हो रहा कि अच्छा हो, देश के बारे में सोचे, जो महंगाई है वो कुछ कम हो, बस यही है और क्या बस। अच्छा, अपने विधायक जो है वो तो विपक्ष के हैं, विधायक साहब से कितना खुश है? नहीं, विधायक साहब तो इस 5 साल में कभी नहीं आए। कभी भी नहीं? नहीं, कभी नहीं आए यहाँ पर। अच्छा, जब वो 2012 में बने थे, फिर 17 में फिर बने, तो कभी भी नहीं आए इन 10 साल? नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा, किसी विधायक को ही नहीं देखा आज तक। बात नहीं देखा? तो जो बन जाता है उससे पहले देखते हैं, उसके बाद में नहीं देखते। मतलब चुनाव के टाइम? हाँ, चुनाव के बाद। चलिए, फिर दर्शन तो लगता है कि जल्दी हो जाएंगे। हाँ, ठीक, ओके। चलिए, और भी हमारे साथ है यहाँ पे लोग और बुजुर्ग लोग मौजूद, जिन्हें सरकार का अनुभव होगा, जो काफ़ी सरकारें देख ली, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें किनका कामकाज बेहतर लगा। सबसे पहले तो बाबा अपना नाम बताइए। सुरेश। इन सबसे बात करी अभी तक तो इन्होंने कहा कि इन्हें भाजपा का कामकाज अच्छा लगा, प्रदेश में जो है उनके काम जो उन्होंने किया सबसे सही किया। आपका क्या मानना है? अब क्या भांतरेंद्र जी लड़ रहे हैं, जो राजा साहब हैं, पहले बिजनौर से लड़ते थे वो, सांसद भी रहे, राज्य मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, तो अच्छे कैंडिडेट हैं वो। गरीब आदमी को काम वाम करवा लेते हैं, और लोग बाग तो नेताओं के घर भी नहीं जा सकते, मगर वो खुले दरबार है उनका। अगर तो वही बन जाए भाजपा से तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, आपने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट वो रहे तो आपका वोट उनकी तरफ? नहीं, तरफ जा भाजपा ही जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जाएगा। हाँ, हमारा क्या, इस गांव से कम से कम 1000 वोट जाएगा, भाजपा वाले ज़्यादा हैं। अच्छा, आपके यहाँ लगभग आबादी तकरीबन कितनी हो? 4000 के करीब हो गई। और वोट जो है वो कितना जाता होगा भाजपा? वोट हमारे यहाँ 3200 कुछ है। अच्छा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी जाता है? ज़्यादा है, ज़्यादा तादाद में भारतीय जनता पार्टी है। बाकी कोई पार्टी नहीं ना। अच्छा, विधायक साहब जो हैं आपके यहाँ विपक्ष के हैं, सपा के, तो उनका कामकाज कैसा लगता है? कभी आते ही नहीं वो, उन्हें पता ही नहीं शाहपुर कहाँ है यार, बिल्कुल मिला हुआ गाँव है। आज तक उन्होंने एक बार आए हैं इलेक्शन दौर में, कभी देखा ही नहीं होगा गाँव वालों ने कि असली विधायक साहब कौन है। और चौक के पास उनका घर है बेलचारों का, बढ़िया आदमी है, कोई दियो नहीं बुराई है, बिल्कुल पास घर है, मगर कभी दौरे में नहीं आते वो। अच्छा, दौरे पे कभी नहीं आते। तो आपके यहाँ समस्याएं, सड़कें वड़के, नालियाँ सब, मतलब कोई दिक्कत नहीं? ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी ना। तो सड़क कैंसिल पड़ी है? कौन सी?
थोड़ा बहुत हाँ, आप कुछ बता रही थी। हाँ, पहले अपना शुभ नाम बताइए। पर अब इधर की चौराहे की सड़क आ रही है गांव के पास में, वो सड़क बिल्कुल टूटी पड़ी है, बहुत बेकार हो रही है। बाबा झूठ बोल रहे हैं क्या? झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, इधर को कम जाते हैं, हम तो रोज जाने वाले हैं, हमारी दुकान है, परचून का सामान हम लाते हैं तो रिक्शा में बहुत प्रॉब्लम पड़ती है, सामान रिक्शा से गिर भी जाता है, निकल गए तो झटका होते हैं, बहुत सड़क खराब हो रही है। इधर मंदिर है काली के पास, वहाँ इतना बरसात में इतना पानी भरा रहता है, बहुत पानी भरा रहता है, तो बच्चे इतने स्कूल जाते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। अब वो रोड़ा डाल दिया तो रोड़ा भी सार नहीं करा, वो उल्टे सीधे सड़क बहुत बेकार हुई पड़ी है सड़क वो। साकिर हुसैन। हाँ, तो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे? हम तो अखिलेश भैया को देखना पसंद करेंगे। वजह महंगाई, भ्रष्टाचार, यही है और क्या है। मतलब उनकी जो सब सरकार थी तब सब कुछ सही था। ये कहते थे कि हमारी सरकार आएगी 400 का सिलेंडर, 800 का सिलेंडर 400 में मिलेगा, यहाँ तो खुद 1000 में सिलेंडर मिल रहा। और भी महंगाई है, पेट्रोल मुद्दा है, डीजल है, बहुत महंगाई है, स्कूल है, कॉलेज है, बहुत फीस कर दी, कोई नहीं घटी महंगाई। अभी मैंने पीछे इन सबसे बात करी, आपके ही गांव की जनता है, तो आप ये बताइए पहले कि आप चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि राज्य में चुनाव बहुत नज़दीक है। क्या सोचे, बस हम तो ये आरएलडी के साथ है बस। अच्छा। हाँ, इसके साथ अब की बार जनता बदलाव चाहती है सरकार को। इस सरकार से खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है। वजह ये महंगाई के बारे में सब हर चीज़ महंगाई, हर चीज़ महंगाई। वो महंगाई जब आगे फेल होगी सरकार, बाकी सरकार ठीक थी, हमने वोट दिए उनको, 2 बार वोट लगाए हमने, जो 2 बार मोहर लगाई हैं। हाँ, लेकिन अब को नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। 2017 में मतलब भाजपा की तरफ गया था। हाँ, गए थे हम, पछता रहे हैं। हाँ, 2 बार वोट दिया हमारे हाथ में, 2 बार, लेकिन अब का नहीं है। आपके नहीं जाएगा ना, आपके फिर आरएलडी सिद्धि।